हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, यह परसेंटेज का वीडियो नंबर 2 है। अगर आप हमारे परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि जितना भी परसेंटेज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो चीज़ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मैं इस वीडियो को वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था। तो अगर आप हमारे परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपने परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 देख रखा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जो कि परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 था, उसमें मैंने परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ को डिस्कस किया था। प्लस में परसेंटेज का 10 क्वेश्चन कराए थे जो कि थोड़ा बेसिक लेवल का था। बट इस वीडियो में मैं उसका आगे से ही कंटिन्यू करूँगा जो कि थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होगा। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ को मैंने पिछला ही क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का क्लास मैं उसका आगे से ही कंटिन्यू करूँगा जहाँ से मैंने पिछला वीडियो को एंड किया था। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 नंबर में क्या है, 80 का 90% कितना होगा। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज दिया होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, मान लीजिए आपका कोई टेस्ट हुआ कितने नंबर का, 80 नंबर का, और उस टेस्ट में आपको कितना 90% मिले हैं। आपको कितने मिले हैं, 90% मिले हैं। तो आपने 80 में कितना नंबर लाया कि आपको जो 90% मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको फाइंड करना है कि आपने कितना नंबर लाया है जिसके कारण आपको 90% मिले हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, 80 इंटू क्या करना है 90, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, तो कितना आया, 8 9 जा 72। तो आपने 80 में कितना लाया, 72 लाया, तभी आपको कितना 90% आया। तो 80 का 90% कितना हुआ, 72। ठीक है, आपने 72 नंबर लाए 80 में, तभी आपको 90% मार्क्स मिले। तो ये चीज़ क्लियर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 900 का 11% कितना होगा। क्या है, 900 का 11% कितना होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया गया है। यहाँ 80 का जगह 900 कर दिया गया है, यहाँ पे 90 के जगह 11% कर दिया गया है। तो देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे आप। 900 को 900 लिख देंगे, इंटू में क्या करना है 11/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज रहता है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हुआ 11 9 जा 99। तो कितना हुआ 900 का 11% कितना हुआ 99, ठीक है 99। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है 300 का 16% प्लस में 800 का 11% माइनस में 400 का 12% अपॉन में 40 का 10%। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस चीज़ को, फिर इसको। देखिए 300 का 16%, मैंने क्या बताया था अभी, 300 का 16% कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, 300 इंटू 16 अपॉन में क्या 100। तो 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हुआ 16 या 48। तो ये चीज़ का कितना आया 48। फिर क्या है 800 का 11%, इस चीज़ को अब हम सॉल्व करते हैं। 800 का 11%, 11 इंटू 100, 2 जीरो जीरो कैंसिल, तो 11 8 जा 88। इसका कितना आया 88। फिर कितना था, फिर था 400 का 12%, तो इसका निकाल लेते हैं।
400 का 12%, 400 का 12%, तो 12/100, 20 कैंसिल, 12×4 = 48। ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को भी हम लोग निकाल लेते हैं, 40 का 10% भी निकाल लेते हैं कि कितना होगा। क्या है 40 का 10%, तो 10/100, A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, यानी कि 4 आया। तो ये सारा चीज़ का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब सिंपली हम लोग को पुट कर देना है। लास्ट में बताऊंगा कि इस चीज़ को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। जो इतना मैंने सॉल्व किया ना, बिना सॉल्व किए ही आप इसको बना सकते हैं इजीली। देखिए, देखिए कैसे करेंगे। 300 का 16% हम लोगों ने कितना निकाला, 48। कितना निकाले, 48। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 48। क्या है बीच में, प्लस का साइन, प्लस। फिर है 800 का 11%, हम लोगों ने कितना निकाला, 88। तो इसकी जगह 88 लिखते हैं। फिर क्या है, माइनस का साइन। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, 400 का 12%। तो 400 का 12% कितना हम लोगों ने निकाला, 48। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 48। फिर अपोन में है 40 का 10%, कितना निकाले हम लोग, 4। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, 4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको ऐड करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस क्या कर देंगे, 48। सिंपली इस तरह से भी हम काट सकते हैं इसको। देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो बच क्या गया, 88। 88/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 22 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 22। तो देखिए, इतना जो हम लोगों ने झमेला किया इससे निकालने का, तो ये चीज़ बिना किए हम लोग कैसे कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे वो सारा चीज़ को। देखिए, ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आता है, अपॉन में 100 आता है। तो 300 को हम लोग क्या, 300 का 16% कैसे निकाले थे हम लोग, 300 इंटू 16/100। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, परसेंटेज हटा के यहाँ पे अपॉन में 100 कर दीजिएगा। ये सारा चीज़ माइंड में ही कीजिए आप। तो 300 इंटू 16/100, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, यानी कि 16 × 3, यानी कि 48 आपके दिमाग में तो आता जाना चाहिए जब भी क्वेश्चन दिखे। फिर उस चीज़ को, इस चीज़ को निकाल लीजिए आप लोग। 800 का 11% कितना होता है, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा अपॉन में। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 11 इंटू 8 कितना, 88। तो तुरंत 88 आना चाहिए आपके दिमाग में। फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा। फिर 12% है तो प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100। फिर 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा, 48। तो 48। तो ये चीज़ को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरह से माइंड में करके। ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 22। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 19 का 11% प्लस 16 का 12% माइनस 18 का 13%। तो इसमें तो वैसा दिख नहीं रहा है कि इसी तरह से इसको हम इस तरह से ही डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि इसमें जीरो जीरो ज़्यादा दिख रहा था, 300, 800, 400 इस तरह का दिख रहा था। बट इसमें वैसा कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग सॉल्व ही करेंगे। देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, 19
इंटू 11%। 11 अपॉन परसेंटेज हटाएं तो क्या आएगा, 100 आएगा, 100। फिर क्या है, प्लस का साइन, 16 इंटू 12 अपॉन में 100। फिर क्या है, माइनस का साइन, 18 का 13%। अब 18 इंटू 13 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको 19 और 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपॉन में 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 अंक के बाद क्या कीजिए, पॉइंट बैठा दीजिए। देखिए इसको रफ में करके बताते हैं आपको। 19 इंटू 11 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 9, 10 का 0, कैरी 1, 1 2, यानी कि 209 आ रहा है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 11 को तो 209 आएगा। 209 अपॉन में क्या, 100। फिर प्लस करेंगे। फिर क्या करना है हम लोग को, 16 इंटू 12 करना है। 16 और 12 को जब कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 16 को 12 से जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 192 आएगा। तो लिख लेते हैं 192 अपॉन में क्या, 100। वन 192 अपॉन 100 माइनस क्या, अब क्या करना है, 18 इंटू 13 करना है हम लोग को। 18 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, 432, 234। जब 18 और 13 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 234। तो लिख लेते हैं 234 अपॉन में क्या, 100। अब सिंपली इसको क्या करना है, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 अंक के बाद क्या करना, पॉइंट बैठा देना है। तो 1 2 यहाँ की, यानी कि क्या हो जाएगा, 2.09, 09 प्लस क्या करना है, फिर इसमें 2 जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.92 माइनस में 2.34। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। 2.09 प्लस 1.92 को ऐड करते हैं हम लोग। तो कितना आएगा ऐड करने पे, आएगा हम लोग का कितना, 4.01। फिर माइनस क्या करना है इसमें माइनस करना है 2.34, 2.34। अब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 761। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1.67। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 5% का 3% कितना प्रतिशत है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए हम लोग से पूछा क्या है, 5% का 3%। तो जब भी ऐसा रहता है हम लोग क्या करते हैं, इसको 3% अपॉन में 5%। हम लोग से परसेंटेज पूछता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यानी कि 5, 20 जब 100 तो 20 इंटू 3 कितना होगा, 60%। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 60%। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जो हम लोग का क्वेश्चन शुरू हुआ, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा।
तो ये सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा समझकर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 2000 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 2000 विद्यार्थी। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या क्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, कोई क्लास है, ठीक है, उसमें कितने हैं? 2000 स्टूडेंट हैं उस क्लास में, और उसमें लड़कों का जो प्रतिशत है कितना? 60% है। तो हम लोग क्या करना है? लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, परसेंटेज नहीं, संख्या ज्ञात करना है हम लोग को। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बी से हम लोग क्या लिखते हैं? बॉय। जी से गर्ल लिख लेते हैं। तो बॉय का परसेंट कितना है? 60। तो गर्ल का कितना होगा? अगर 100 में से 60% लड़के हैं तो लड़कियों की परसेंटेज कितना होगा? 40%। 40% ही होगा। तो हम लोग से पूछा गया कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो 2000 में से 60% लड़के हैं तो लड़की कितना हो? 40% है। तो अब हम लोग क्या करना है? 2000 में से 40% निकालना है हम लोग को। तो क्या करते हैं? 2000 40% निकालने के लिए तो 2000 को 2000 लिख लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे? लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है तो लड़कियों का परसेंटेज कितना था? 40। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है तो लड़कियों का परसेंटेज कितना दिया है? 40%। तो 40% हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 40 इंटू 20 कितना होगा? 800। तो हम लोग को पता चल गया कि लड़कियों की संख्या कितना है? 800। अगर आपसे पूछता अगर कि लड़कों का संख्या कितना है तो आप क्या करते? 2000 में से 800 को माइनस करते तो लड़कों का संख्या निकल जाता। यानी कि लड़कों का संख्या 1200 और लड़कियों की संख्या कितना? 800। तो हम लोग से पूछा क्या गया था? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना हुआ? 800। देखिए कैसे सॉल्व किया गया। इसी तरह से लड़के लड़कियां, लड़के की संख्या कितना था? 60%, लड़कियों का 40%। तो हम लोग से पूछा क्या गया था? लड़कियों की संख्या पूछा गया था। तो 2000 में से 40% हम लोग निकाल दिए। 2000 इंटू 40/100 तो हम लोग का आ गया था 800। ये चीज़ याद रखिएगा, कुल हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है इसमें भी। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने मिले? 60% जीतने वाले को, तथा वह 1800 वोट से जीत गया। प्लस में क्या हुआ? 1800 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? अब हम लोग को जो चुनाव हुआ था उसमें कितने टोटल कितने वोट पड़े, इस चीज को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चीज को लिखेंगे। तो जीतने वाले को कितना दिया था? 60% दिया हुआ है यहाँ पे जीतने वाले का। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40% वोट मिले होंगे। जीतने वाले को 60% मिला तो हारने वाले को कितना? 40% मिले। तो जो ये 60% वाला जीता वो इससे कितना? 20% ज़्यादा वोट लाया। जो 20% ज़्यादा वोट लाया उसी से तो उसका जीत हुआ। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जीत हार पास फेल कम अधिक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका क्या हम लोग अंतर देखते हैं बीच का। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20% है। 20% पे ही जीत हुआ है इसका। तो जो जीतने वाले का जो 20% पे जीत हुआ तो कितना वोट से जीता था? 1800 वोट से। कितना वोट से? 1800 वोट से जीता था। तो हम लोग 1% का निकाल लेते हैं कि 1% में कितना वोट मिला। तो 1% में कितना वोट मिलेगा? 1800 अपॉन क्या करेंगे? 1800 अपॉन 20। तो 0 0 कैंसिल, यानी कि 90। 1% में कितना मिला? 90 वोट। तो हम लोग को निकालना कितना है? कुल कितने वोट पड़े, कुल निकालना है, टोटल, यानी कि 100 निकालना है। टोटल बोले तो कितना? 100 निकालना हम लोग को। तब 100 का निकाल लेते हैं हम लोग 100% का। तो 1% में कितना? 90 था। तो 100 में कितना होगा? 90 इंटू 100 कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा हम लोग का आंसर। कितना आ जाएगा, 9,000, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े, 9,000 वोट पड़े थे। टोटल पड़े थे 9,000 वोट। 9,000 हो गया इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया है। जीतने वाला कितना था, 16% वोट मिले थे। हारने वाले को कितना, 40%। बीच का अंतर कितना था, 20%। तो 20% में जीता तो कितना वोट से जीता था, 1,800 वोट। तो हम लोग 1% को निकाल लेते हैं, 1,800 अपॉन 20 यानी कि 90 वोट। 1% में कितना, 90 वोट। तो 100% में कितना, 90 इंटू 100 यानी कि 9,000। हमेशा अंतर बताते हैं क्या, जीत हार, पास फेल, कम अधिक वाले क्वेश्चन जब भी आए तो उसका अंतर लेके हम लोग निकालेंगे इसका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग समझ के बनाइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका कुल खर्च कितना हुआ। तो क्या किया, 10% क्या पे, शिक्षा पे खर्च करता है। क्या पे करता है, लिख लेते हैं इसको, 10 प्लस 10 जो शिक्षा पे करता है। आगे देखते हैं 20% क्या पे करता है, भोजन पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 प्लस में 40% कपड़ों पर प्लस 40। तो कुल खर्च हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 40 20 60 10 70, यानी कि 70% क्या किया, खर्च कर देता है। 70% क्या करता है, एक खर्च कर देता है। तो इसका बचत कितना हुआ, फिर इसका हम लोग बचत निकाल देते हैं। बचत कितना होगा, अगर वह अपने सैलरी का 70% यूज कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा। 100 में से अगर 70 यूज कर दिया तो उसके पास कितना बचेगा, ऑब्वियसली 30 ही बचेंगे। तो 100 माइनस 70% यानी कि कितना बचा इसके पास, 70, 30 बचे, 30% बचा इसके पास। टोटल खर्च करने के बाद इसके पास कितना बचा, 30%। और यहाँ पे बचत दिया हुआ कितना, उसकी बचत 2700 है, यानी कि यहाँ पे कितना 30% बचाता है। 30% कितना, 2700। तो हम लोग 1% का पहले निकाल लेते हैं। अपॉन 30, तो 30 से 30 कैंसिल, 30 यानी कि 0 0 कैंसिल, फिर 39 यानी कि 90। तो 1% में कितना निकला, 90। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो कुल आय कितना, टोटल निकालना है, यानी कि 100% का हम लोग को निकालना है। तो निकाल देते हैं 100% का, 1% का 90, तो 100% का कितना, 100% का निकालना है। तो क्या करना, 90 इंटू 100। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 9,000। यानी कि 9,000, यानी कि उसका सैलरी कितना था, 9,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9,000। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले कुल खर्च इसका निकाल लिया, 10% प्लस 20% प्लस 40% यानी कि 70। तो बचा कितना, 100 माइनस 70 कर दिया हम लोग, क्योंकि टोटल 100 होता है, उसमें से 70 खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 30% ही बचे उसके पास। फिर बचत कितना, 30%, तो 30% का कितना दिया, 2700। तो 30% का 2700, यानी कि 9,000 में 2700 इसके पास बचता है सिर्फ। तो 30% का 2700 हम लोग निकाल लेते हैं, यानी तो 30% का कितना, 2700 दिया हुआ है। तो हम लोग 1% का निकाल लेते हैं, 1% का कितना होगा, 2700 अपॉन 30 यानी कि 90। 1% का कितना, 90। तो हम लोग को क्या निकालना है, कुल निकालना है, टोटल। तो 100%
का निकालेंगे तो कितना होगा 90 इंटू 100 यानी कि 9000। हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या कितना है 8000। एक गांव का जनसंख्या कितना है 8000। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो, क्या होता है प्रति वर्ष 10% का वृद्धि होता है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछा हम लोग को कि जनसंख्या कितना होगा। अगर किसी गांव का जनसंख्या 8000 है और प्रति वर्ष 10% का वृद्धि होता है तो 2 वर्ष बाद उस गांव का जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए पहले कितना था 100 होगा, क्योंकि सारा बात हम लोग 100 पे होता है परसेंटेज में, तो 100 होगा पहले। और वृद्धि कितना होता है प्रति वर्ष 10% का वृद्धि होता है, कितना के 10 का वृद्धि होता है, तो कितना हो जाएगा 110। तो पहले कितना था 100, अब वृद्धि होगा कितना हो गया 110। तब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, तो जनसंख्या कितना था गांव का 8000 इंटू क्या करेंगे, पहले था 100 बाद में कितना हो गया 110। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे बाद वाला जनसंख्या को बढ़ के जो हुआ, तो बढ़ के कितना हुआ 110 अपॉन में कितना था 100 इंटू करेंगे 110 अपॉन 100। तो इस चीज़ को हम 2 बार क्यों लिखे, आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि इस चीज़ को हम 2 बार क्यों लिखे। तो देखिए इस चीज़ को हम 2 बार इसलिए लिखे क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितना समय होता है यानी कि जितना समय दिया रहेगा उतना बार हम यहाँ पे गुना करते हैं इस चीज़ को। अगर यहाँ पे 3 वर्ष देता तो हम इस चीज़ को 3 बार गुना करते 110 अपॉन 100 को। अगर 4 वर्ष बोलता तो हम 4 बार गुना करते, अगर 1 वर्ष बोलता तो हम 1 बार ही इस चीज़ को गुना करते। बट यहाँ बोला कितना 2 वर्ष, तो 2 बार हम क्या करेंगे 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100, क्योंकि पहले था 100 बाद में बढ़ के कितना हो गया 110। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, A0 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 कैंसिल। अब सिंपली हम लोग गुना कर देंगे इसको, 80 इंटू 11 इंटू 11 कितना होगा, तो करते हैं गुना। गुना क्या करना है 80 गुने 11 गुने 11। इसको जब हम गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 9680। कितना आएगा 9680, यानी कि 2 वर्ष बाद जो गांव का जनसंख्या होगा कितना होगा 9680। पहले कितना था 8000। ठीक है, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 9680, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देख लीजिए यहाँ पे भी वही किया गया है, पहले कितना था 100 प्लस 10 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 110, बाद में कितना हो गया 110। पहले कितना था 8000 इंटू फिर 2 बार इसको गुना करेंगे, क्योंकि जितना समय उतनी बार क्या करते हैं गुना करते हैं हम लोग। तो करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 9680। क्लियर है क्वेश्चन। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक फ्रिज का मूल्य कितना है 12080। ठीक है, एक फ्रिज का मूल्य है कितना 12080। यदि प्रति वर्ष 20% की कमी हो, ठीक है 20% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। ठीक है, एक फ्रिज है उसका अभी कितना मूल्य है 12080 है, तो हम लोग से पूछा है इसमें 20% का कमी होता है, तो हम लोग से पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। कितना था 100 था, कितना का 20% का कमी हो गया इसमें, तो कितना हो गया 80। कमी होता है तो हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, तो -20 का कमी हुआ तो कितना हो गया 80। तब इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रिज का मूल्य कितना है 12080, 12080 है इंटू क्या करेंगे, जब भी पहले वाला क्वेश्चन हो पहले वाला पहले का पूछे हम लोग से तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को ये वैल्यू को ऊपर में लिखेंगे पहले वाले वैल्यू को। तो पहले कितना था 100 था, घटकर कितना हो गया 80। फिर बताइए इसको कितना बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 वर्ष बोला है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 80।
ठीक है, यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे हैं ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा। जितना समय होता है उतना हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। तो 0 से 0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल। अब क्या कटेगा, अब इसको 2 से काटते हैं, यहाँ 4 6 4 0 0, फिर 2 से कटेगा कितना 3200, फिर 2 से काटते हैं इसको यानी कि 1600, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 800, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 400, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 200। अब तो नहीं कटेगा, अब सिंपली इसको गुना कर देते हैं। 200 इंटू क्या 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुने 100 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 20,000। 20,000। तो अभी फ्रिज का जो मूल्य है कितना 12,800 है, तो 20% का कमी हो गया इसमें। तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था 20,000 था, ठीक है। 20,000 से घटकर कितना हो गया था 12,800। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 20,000। देखिए यहाँ पे भी वही किया गया है, 100 था 20% का कमी हुआ तो 80 हो गया। फिर फ्रिज का मूल्य कितना था 12,800 इंटू क्या किए 100/80 इंटू 100/80, आंसर आ गया 20,000। यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट से, पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या, बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या। ये चीज़ जो मैंने बताया था कि जब भी बाद वाला प्रश्न हो तो पहले, जब भी बाद वाला प्रश्न हो तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे। पर अगर पहले वाला प्रश्न हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर में इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो परसेंटेज का होगा उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।